नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भौतिक विज्ञान चैप्टर 4 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के सभी प्रश्नों के संकलन के साथ मैं उपस्थित हूं। एक ही वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, लघुपथन जिसको अंग्रेजी में हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान आगे आपको बताना है कि घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है। ठीक है, पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर बहुत कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है बहुत अधिक हो जाता है और चौथा ऑप्शन है निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो जब लघुपथन या शॉर्ट सर्किट होता है उस समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है घरों में आग लग जाती है या जो आपके विद्युत यंत्र होते हैं वो जल जाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। यहाँ पर आपको बताना है कि विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तीसरा है प्रेरित चुंबकत्व पर और चौथा है प्रेरित विद्युत पर। तो यहाँ पर जो जनित्र होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने तथा फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है दिष्ट धारा डीसी करंट, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट, तीसरा ऑप्शन है दोनों धाराएं। तो जो डायनेमो होते हैं, डायनेमो दो प्रकार के होते हैं, एसी करंट उत्पन्न करने वाले और डीसी करंट उत्पन्न करने वाले। इसी तरीके से डायनेमो से दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी नली जो परिनलिका होती है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है आपको बताना है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और चौथा ऑप्शन है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो जो किसी धारावाही पर कोई भी धारावाही जो परिनलिका होती है उसमें सभी बिंदुओं पर जो है चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसमें अंगूठा जो है वो किस दिशा को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है धारा का, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का, तीसरा ऑप्शन है बल का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है उसमें अंगूठा जो होता है वो बल का प्रदर्शन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जो आपकी तर्जनी उंगली होती है वो धारा की दिशा को, मध्यमा उंगली और जो तर्जनी होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शन करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किस ओर की दिशा को संकेत करता है? अब दाएं हाथ का नियम है, यहाँ पे बताना है अंगूठा किस दिशा का प्रदर्शन करता है। तो पहला ऑप्शन है चालक की गति की दिशा, दूसरा है धारा की दिशा, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है उसमें अंगूठा जो होता है वो चालक की गति की दिशा का प्रदर्शन करता है और जो मध्यमा उंगली होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है और जो तर्जनी उंगली होती है वो धारा की दिशा का प्रदर्शन करती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों को याद करना है तो किस नियम का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तीसरा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम और चौथा मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अगर आपको धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों ज्ञात करनी है तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त का नियम यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो घर में आपके वायरिंग की जाती है उसमें 3 तार होते हैं, प्लस माइनस और अर्थ वाला जिसको बोलते हैं, उदासीन तार एक होता है। तो उदासीन तार किस रंग का होता है? तो आपको ध्यान रखना है उदासीन तार जो होता है वो काले रंग का होता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो घरों में दुर्घटना से बचने के लिए, यंत्रों को खराब होने से बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूज जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक और इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो ऊष्मीय, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो पहला ऑप्शन है H.C. ऑस्टेड, दूसरा है फैराडे, तीसरा है फ्लेमिंग और चौथा एम्पियर। तो जो H.C. ऑस्टेड थे, इन्होंने बताया कि जब किसी चुंबक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सॉरी, जब किसी कुंडली के पास में, कोई कुंडली है उसके पास में चुंबक ले जाएंगे तो उसमें है जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यह प्रयोग सबसे पहले 1820 ईस्वी में जो है वो H.C. ऑस्टेड ने किया था। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि घर में जो हमारे बिजली प्रयोग की जाती है वो कितनी वोल्ट की होती है और कितने हर्ट्ज। तो पहला ऑप्शन है 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज, दूसरा 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, तीसरा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर और चौथा 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घर में जो आप विद्युत प्रयोग करते हैं वो उसका वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट होता है और आवृत्ति जो उसकी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, Hz, जिसको शार्ट रूप में हम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी AC जनित्र और DC जनित्र में एक अंतर होता है, आपको बताना क्या अंतर होता है। पहला ऑप्शन है AC जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि DC मोटर में स्थायी चुंबक होता है। बिल्कुल गलत है ये। DC जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, ये भी गलत है। और AC जनित्र उच्च वोल्टा का यहाँ पर जनन करता है, ये भी गलत है। आपको ध्यान रखना है कि जो AC जनित्र होता है उसमें सर्पी विलय होती है, सी विलय होती है, और जबकि जो DC जो होता है आपका जनित्र होता है उसमें द्विक परिवर्तक, ठीक, अर्थात विभक्त वलय होती है। ये सबसे प्रमुख अंतर है कि AC जनित्र जो होता है उसमें सर्पी वलय का प्रयोग किया जाता है और जो DC करंट उत्पन्न करने वाला जनित्र होता है, DC डायनेमो होता है, उसमें विभक्त वलय होती है। ये आपको उसी तरह से ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म जिसे जीवित भी कहेंगे, ठंडा, उदासीन और अर्थ या भूयोजित। इन तारों के रंग क्या होते हैं? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो गर्म तार होता है उसका रंग आपको बताना है, फिर आपको ठंडा या उदासीन तार होता है उसका रंग बताना है, और हरे तार का जो अर्थ होता है उसका रंग यहाँ पर बताना है। तो आपको ध्यान रखना है जो गर्म तार होता है वो लाल रंग का रखा जाता है, और जो ठंडा या उदासीन होता है वो काले रंग का होता है, और जो भूयोजित या अर्थिंग तार होता है वो हरे रंग का होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? आपको पता है कि जब चुंबक को किसी स्वतंत्र रूप से रखते हैं तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। तो मान लीजिए कोई चुंबक है और ये हो गया आपका N सिरा हो गया, ये S हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं जो हमेशा N से S की ओर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है यहाँ पे इसका आपको मात्रक बताना है। पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मीटर और चौथा है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको ये ध्यान रखना है। और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार आया है परीक्षाओं में और फिर आने के चांसेस हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है वेबर, तीसरा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा है एम्पियर प्रति मीटर। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक जो होता है वो वेबर होता है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिए, यहाँ से एक प्रश्न बनना ही बनना है। जो हमने 3 प्रश्न आपको बताए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तो 4 मात्रक होते हैं यहाँ पर, एक इसमें से जो दिए हुए हैं यहाँ पे 3 मात्रक दिए हुए हैं, एक इसमें से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा यहाँ पर नहीं है।
तो पहला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है, दूसरा टेस्ला यह भी होता है, और चौथा है गॉस तो यह भी होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो होता है यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस ये तीनों जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होते हैं, ठीक है। और चौथा बचता है जो आपका न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, वह नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में परिणित करता है, बदलता है। यहाँ पे डायनमो बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो आपको पता है कि डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा प्रश्न है, देखने में काफ़ी कठिन लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इजी है। आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि एक आयताकार कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। तो यहाँ पे धारा की दिशा, धारा उत्पन्न होगी। आपको आप ये समझ लीजिए ये विद्युत जनित्र है। क्या होता है जब उसका सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी बंद चुंबकीय क्षेत्र में या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है और धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे चक्कर काटेगी ना, तो अब अगर चक्कर काटेंगे तो कितने चक्करों के बाद परिवर्तन होगा ना, तो यही पूछ रहा है इसमें। तो सिंपल सी बात है ना, एक चक्कर में करने में दो पूरे हो जाते हैं ना, एक क्योंकि जो आर्मेचर होते हैं उसके दो सिरे होते हैं, दो बार टच करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका कि दो परिभ्रमण के पश्चात जो है वो धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच, सजातीय का मतलब एक जैसे ध्रुवों के बीच, तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं एन और एस, एक जैसे सिरे एक पास ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, और विपरीत ध्रुवों को ले जाएंगे तो आकर्षण होगा। तो यहाँ पर सजातीय ध्रुव है तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रतापूर्वक हवा में लटकी चुंबक क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। अगर चुंबक को स्वतंत्र रूप से हवा में लटकाएं तो उसका जो एन सिरा होता है वो एन की ओर और एस सिरा होता है वो साउथ की ओर हो जाता है। ये इसीलिए जो पुराने समय में जब दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग चुंबक का प्रयोग दिशा सूचक यंत्र के रूप में किया जाता था, तो जो एन सिरा था वो नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर, और एस सिरा जो है साउथ की ओर हो जाता था, दक्षिण की दिशा की ओर हो जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता है ये, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा किलोवाट घंटा, तीसरा अर्ग और चौथा वाट। तो जो जूल, किलोवाट घंटा और अर्ग ये वह विद्युत ऊर्जा के मात्रक हैं, या ऊर्जा के मात्रक हैं यहाँ पर, लेकिन वाट जो होता है वो सामर्थ्य का मात्रक होता है, यही अलग है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला किसने दिया था। टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किसने दिया था। तो ये जो हैंस क्रिस्टियन एच के जो ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1820 ईस्वी में जो हमने बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, तो उन्होंने बताया था कि जब कुंडली के पास चुंबक ले जाते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और ये हैंस ऑस्ट्रियन के द्वारा जो है इन्हीं के नाम पे टेस्ला मात्रक दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला का यहाँ पे मान बताना है, तो जो एक टेस्ला होता है वो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको फार्मूला बताना है कि एक, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो F होता है वो F इक्वल टू EV होता है, ये फार्मूला ही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है
एफ इक्वल टू BIL साइन थीटा, अगर लंबवत है तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एफ इक्वल टू IBL। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, और चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत दोनों। तो जो एक गतिमान आवेशित कण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत दोनों उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले उपकरण का नाम आपको बताना है। तो अगर विद्युत धारा नापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन विद्युत धारा अगर बह रही है, इस चालक में उपस्थित है कि नहीं है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम पता लगाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो F बराबर BIL साइन थीटा, आप देख सकते हैं। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो F 0 हो जाता है, और लंबवत है तो 90 डिग्री रखते हैं, और जिसका मान जो है 90 साइन थीटा का मान 1 होता है, और ये 45 अंश का कोण बना रहा है, तो फिर आप ये रखेंगे 1/√2 IBL। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए आपको उपयोगी लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर और इस वीडियो से आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए उन्हें शेयर करें। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए 9621727242 पर मुझे मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।